औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ENG 502 इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगा। सेमेस्टर फॉल 2022 ENG 502 इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की अपलोड हो गई है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 26 जनवरी है। ठीक है, टोटल 20 नंबर की आप लोगों की असाइनमेंट है। तो चलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके साथ जो कुछ बेसिक गाइडलाइंस है इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने के लिए उनको देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 20 नंबर की आप लोगों की ये असाइनमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे जो लेक्चर लिखे हुए हैं कि इन लेक्चर्स के अंदर से आप लोगों की ये असाइनमेंट है। ठीक है, लेक्चर 30 से 33 तक और उसके बाद जो टॉपिक्स हैं 171 से 190 तक जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर से आप लोगों की ये इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक की जो असाइनमेंट है इसको जो मेन क्वेश्चन है वो आपके पिक किए गए। उसके अलावा जी कुछ बेसिक गाइडेंस देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर बनाना है। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट जिसमें PDF PPT वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसके अलावा असाइनमेंट को जब आप बना रहे होंगे MS वर्ड के अंदर तो जो MS वर्ड का पेज होगा वो 100% पे जूम्ड इन हो। उसके अलावा आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना है कहीं से। प्लेगरिज्म का अगर आपका मसला बन गया तो उसके बाद फिर आपका जो मतलब कि कंटेंट होगा, आपका वर्क होगा, आपके असाइनमेंट को 0 नंबर दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक दूसरे को भी कॉपी पेस्ट नहीं करना और इसके अलावा इंटरनेट से भी किसी भी यूट्यूब की वीडियो के साथ, किसी भी जो वेबसाइट है उसके कंटेंट के साथ आपके असाइनमेंट का कंटेंट मैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग ड्यू डेट के बाद ईमेल के थ्रू भी सबमिट कराएंगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे फॉर्मेटिक गाइडलाइंस हैं इसमें देखें कि फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 यूज़ करना है और जो असाइनमेंट के आप लिखेंगे फ़ॉन्ट का कलर, तो कलर आप लोगों ने ब्लैक यूज़ करना है। इसके अलावा कोई और कलर आप लोगों को अलाउ नहीं किया गया। तो चलें जी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं रीड यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीसपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ से आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें आपने करेक्ट प्रीसपोजिशंस को जो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि उन सेंटेंसेस के अंदर जो प्रीसपोजिशंस है वो क्या है। तो आपको 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, आप उन पाँचों को आइडेंटिफाई करेंगे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसके बाद आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल 10 नंबर का आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट 2 नंबर की है। तो इस ये जो टॉपिक आप लोगों का 171 है। ठीक है, प्रीसपोजिशन, इसके अंदर काफ़ी डिटेल में जो प्रीसपोजिशन है इसको डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे देखें ये क्या होता है, इज एन इम्प्लिसिट असम्पशन अबाउट द वर्ल्ड और अ बैकग्राउंड बिलीफ रिलेटिंग टू एन अटरेंस। कि जो अटरेंस होती है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं सेंटेंस होता है, तो उसके रिलेटेड एक बैकग्राउंड या एक बैकग्राउंड बिलीफ होता है। ठीक है, एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है, आप एक बैकग्राउंड नॉलेज कह लें या बिलीफ कह लें, तो वो प्रीसपोजिशन होता है। अब यहाँ पे देखें पहला सेंटेंस आप लोगों की जो स्टेटमेंट है, योर ब्रदर इज़ वेटिंग फॉर यू, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसी की नेगेटिव है, योर ब्रदर इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे आप लोगों ने प्रीसपोजिशन बताना है कि इसके अंदर प्रीसपोजिशंस क्या है। अब यहाँ पे आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर भी आपको कहा गया है मैं कि इट शोज डैट द प्रीसपोजिशन ऑफ अ स्टेटमेंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट ट्रू इवन व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटेड। मतलब कि प्रीसपोजिशन जो होते हैं ना वो हमेशा कॉमन रहते हैं, बेशक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब कि जो यहाँ पे प्रीसपोजिशन हम चूज़ करेंगे तो वो हमेशा एक ही रहेंगे, चाहे यहाँ पे हम स्टेटमेंट को पॉजिटिव कर लें जो कि ये वाली है, या चाहे हम इसको नेगेटिव कर लें। ठीक है, चाहे हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, चाहे हम इसको नेगेटिव कर लें, जो भी कर लें तो यहाँ पे जो हमारा प्रीसपोजिशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि स्टेटमेंट जिस टाइप की भी हो, चाहे हम उसको पॉजिटिव करें चाहे हम उसको नेगेटिव करें, लेकिन जो प्रीसपोजिशंस होंगे वो उसके सेम होंगे। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि योर ब्रदर इज़ वेटिंग फॉर यू, कि आपका भाई आपका इंतज़ार कर रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि योर ब्रदर इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू, कि आपका भाई आपका वेट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो प्रीसपोजिशन है वो है यू हैव अ ब्रदर। ठीक है, आसान सी बात है कि यू हैव अ ब्रदर। अब यहाँ पे हम मतलब कि मेन चीज़ क्या है कि यू हैव अ ब्रदर, उसका भाई है, चाहे वो उसका वेट कर रहा है चाहे वो इसका वेट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि उसका भाई है। तो यही चीज़ होती है जो जिसको हम प्रीसपोजिशंस कहते हैं, कि जो कि एक कॉन्स्टेंट होता है। और मतलब कि अगर हम उसके साथ जो मेन सेंटेंस यहाँ पे हम देखें तो इसको हम मतलब कि अब इन चीज़ों को हम ना भी देखें तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि यू हैव अ ब्रदर, कि आपका भाई है, चाहे वो आपका इंतज़ार कर रहा है चाहे वो कुछ खाना खा रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे होता है योर ब्रदर इज़ ईटिंग। ठीक है, योर ब्रदर इज़ ईटिंग, या होता है योर ब्रदर इज़ प्लेइंग। तो जो भी होता है, लेकिन एक बात तो कंफर्म थी कि यू हैव अ ब्रदर, कि आपके एक भाई है। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है, पहली स्टेटमेंट्स हैं, इनका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। उसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है जो स्टेटमेंट, ही एट द चीज़, कि उसने चीज़ खाई, और उसके बाद ही डिडंट ईट द चीज़। तो यहाँ पे ही डिडंट ईट, तो दोनों मतलब कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसका भी जो करेक्ट होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा कि देयर वाज सम चीज़, कि वहाँ पे चीज़ जो थी वो थी।
चाहे उसने खाई है चाहे उसने नहीं खाई, ठीक है, चीज़ की जगह योगर्ट कर दें, कुछ भी कर दें, तो चाहे आप मिल्क यहाँ पे कर लें कि उसने मिल्क पिया है, चाहे चाहे नहीं पिया, ठीक है, चाहे इसी तरह थी, चाहे अगर उसने पिया है चाहे नहीं पी, खाना उसने खाया है या खाना नहीं खाया, एक ही बात है, लेकिन वहाँ पे खाना था, ठीक है, उसने आसान लफ्ज़ों में कि कोई और उसने आम खाया है नहीं खाया, लेकिन वहाँ पे आम था, तो ये वही बात है कि चाहे उसने खाया है चाहे उसने नहीं खाया, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि देयर वाज सम चीज़, कि वहाँ पे कुछ चीज़ मौजूद थी। ही वाज हंग्री, तो ये भी नहीं है। देयर वाज नथिंग टू इट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गलत हैं। जो करेक्ट प्रीसपोजिशन है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, इसमें देखें आई नो वाई शी बेक्ड अ केक, कि मैं जानता हूँ कि उसने केक क्यों बनाया। आई डोंट नो वाई शी बेक्ड अ केक, और मैं नहीं जानता कि उसने केक क्यों बनाया। अब यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म है कि उसने केक बनाया। अब चाहे भाई तुम जानते हो कि उसने क्यों बनाया या चाहे तुम नहीं जानते हो कि उसने क्यों बनाया, लेकिन उसने केक तो बनाया है। तो केक जो बनाया है, अब हम आगे वाली चीज़ को अगर ख़त्म भी कर लें कि आई नो, कि मैं जानता हूँ कि उसने केक क्यों बनाया, तो अगर इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर लेते हैं ना, तो भी हमारा जो ये वाला सेंटेंस का पार्ट है कि शी बेक्ड अ केक, ठीक है, उसके बाद शी बेक्ड अ केक इधर भी है, इसको बेशक हम यहाँ पे रिमूव भी कर लें, ठीक है, इस पार्ट को हम बेशक यहाँ से अगर हटा भी लेते हैं, इसको भी, ठीक है, इसको भी और इसको भी, ठीक है, ये आई डोंट नो या आई डोंट नो, तो आगे वाला जो सेंटेंस है वो फिर भी ठीक है। तो ये कॉमन है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि चाहे स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी चाहे नेगेटिव होगी, तो जो कॉमन चीज़ है, जो प्रीसपोजिशन होगी वो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे शी बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया है। उसके बाद जी जो आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 4 है, इसमें देखें कि कैरोल इज़ अ बेटर डॉक्टर दैन बारबरा, और कैरोल इज़ नॉट बेटर डॉक्टर दैन बारबरा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कैरोल जो है एक बंदे का नाम ले रहा है कि वो एक बेटर डॉक्टर है दैन बारबरा, एक दूसरे डॉक्टर से दूसरे बंदे का नाम ले रहा है जिसका नाम बारबरा है। तो उसके बाद सेकंड सेंटेंस में कह रहा है कि कैरोल इज़ नॉट बेटर डॉक्टर दैन बारबरा, कि जो कैरोल है वो बेटर डॉक्टर नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है बारबरा की निस्बत। तो अब यहाँ पे इस कंपैरिजन के अंदर आप लोगों ने जो प्रीसपोजिशन है वो करेक्ट ऑप्शन इज डी है। डी क्यों है? क्योंकि इसमें देखेंगे तो एक बात तो कन्फर्म है कि जो बारबरा है वो डॉक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि बारबरा इज अ क्विक तो नहीं है, क्योंकि वो उसने ये नहीं कहा कि वो बेवकूफ़ है। उसने कहा है कि जो कैरोल है, मतलब कि एक बंदा है, कैरोल नाम का बंदा है, वो बारबरा से बेस्ट है। तो इसका क्या मतलब है? कैरोल बेवकूफ़ नहीं है, जबकि बारबरा है वो भी बेवकूफ़ नहीं है। तो बारबरा क्या, वो डॉक्टर है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कैरोल इज़ मोर कम्पेटिटिव दैन बारबरा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो जो डी ऑप्शन है कि बारबरा इज़ अ डॉक्टर, कि बारबरा एक डॉक्टर है, ठीक है, चाहे उससे कैरोल अच्छा है नहीं अच्छा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो बारबरा है वो यहाँ पे डॉक्टर है। तो सेंटेंस नंबर 4 का जो डी ऑप्शन है करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 5 जो है, इसमें आप देखें डेबोरा's कैट इज़ क्यूट, और उसके बाद कह रहा है डेबोरा's कैट इज़ नॉट क्यूट। तो डेबरा एक नाम है, तो अब चाहे लड़की का नाम है लड़के का नाम है जो भी है, लेकिन एक नाम है, एक इंसान का नाम है। डेबोरा's कैट इज़ क्यूट, कि डेबरा की जो बिल्ली है वो प्यारी है। उसके बाद डेबोरा's कैट इज़ नॉट क्यूट, तो डेबरा की जो बिल्ली है वो प्यारी नहीं है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि उसके पास जो बिल्ली है वो है, बिल्ली उसके पास है, चाहे वो प्यारी है चाहे वो नहीं प्यारी, ठीक है, वो बात की बात है। हम बेशक यहाँ से जो इसके ये वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, डेबोरा's कैट, तो इसको हम यहाँ से ना, ठीक है, इज़ क्यूट ये, और इधर से इज़ नॉट क्यूट, हम इनको मिसाल के तौर पे इसको भी कैंसिल करते हैं और इसको भी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारा जो ये पार्ट है ना कि डेबोरा's कैट, और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों हमारे ठीक हैं, ठीक है। तो यहाँ से साफ ज़ाहिर हो रहा कि जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है, डेबोरा हैज़ अ कैट। जो इस चीज़ को हम रिमूव कर रहे हैं फिर भी जो हमारी स्टेटमेंट है करेक्ट बन रही है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है अटैम्प्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें आपने बताना है कि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन अटरेंसेज को आप देखेंगे, उन सेंटेंसेज को आप देखें, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे सिर्फ एक बता देना कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो चलें जी पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। मैं यहाँ से इसको जूम करता हूँ, और उसके बाद तो ये यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि प्लीज़ क्लोज द डोर, कि प्लीज़ क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दें, बराए मेहरबानी दरवाजे को बंद कर दें, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है। अगर यहाँ पे मैं जो यहाँ पे प्लीज़ लिखा हुआ है ना, अगर मैं प्लीज़ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ नहीं प्लीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक, प्लीज़ यहाँ पे नहीं है, फिर रह गया क्लोज द डोर। अब यहाँ पे अगर क्लोज द डोर होगा फिर ये डायरेक्ट होगा, फिर इनडायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लीज़ आ गया, तो इस प्लीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे कह दिया कि ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट होता फिर प्लीज़ ना कहता, फिर डायरेक्टली कहता कि क्लोज द डोर, कि दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो।
वो डायरेक्ट होता। इसमें इसमें कह रहा है कि प्लीज़ क्लोज द डोर, कि बर मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये इनडायरेक्ट है। तो मतलब कि डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, आप खुद भी इसको रीड कर लें। उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, आई वॉज वंडरिंग इफ़ बार्ट गॉट द जॉब, कि मैं हैरान हो रहा था कि अगर उसको जॉब मिल जाती है, तो ये भी इनडायरेक्ट है। अगर इसमें वो ये कहता कि मतलब कि आई वॉज वंडरिंग बार्ट गॉट द जॉब, अब यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी जो कि इफ़ की है, तो ये भी इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्टली बात नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, वुड यू माइंड टेकिंग आउट द गार्बेज, कि आप ये जो कचरा है इसको अगर आप उठा लें तो आप माइंड तो नहीं करोगे। तो इसमें भी ये भी सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्टली बात नहीं कर रहा। अगर वो इस तरह कहता कि टेक आउट द गार्बेज, कि इस गार्बेज को यहाँ से, इस कचरे को यहाँ से उठा लो, फिर वो होता है डायरेक्ट। लेकिन वो कह रहा है कि वुड यू माइंड टेकिंग आउट द गार्बेज, क्या आप इस गार्बेज को उठाते हो, मतलब कि बुरा तो नहीं लगेगा आपको, या कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट है। उसके बाद जो स्टेटमेंट नंबर हमारी 4 है, उसको देख लेते हैं। उसमें कह रहा है कि डू यू वेयर अ सीट बेल्ट, कि क्या आप सीट बेल्ट पहनते हैं। तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। अब आप लोग बताएं, तो ये मेरे ख्याल में नहीं बल्कि कंफर्म कि ये इनडायरेक्ट है। डू यू वेयर अ सीट बेल्ट, डू यू वेयर अ सीट बेल्ट, ठीक है। अगर होता ना यू वेयर अ सीट बेल्ट, तो ये डायरेक्ट होता। लेकिन वो कह रहा है कि डू यू, क्या आप, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट होगा। उसके बाद जी मूव आउट ऑफ द वे, तो मूव आउट ऑफ द वे जो ये डायरेक्ट है, कि मतलब कि इस रास्ते से हट जाओ, इस रास्ते से चले जाओ, या यहाँ से बाहर चले जाओ, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट है। अगर यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मूव आउट द वे, तो फिर यहाँ पे ये इनडायरेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या है कि मूव आउट ऑफ द वे, तो ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो जिसमें भी आप इस सेंटेंस को रीड करेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। मैंने फिर भी आपको बता दिया, आप इसको खुद ही, आप कोई और सेंटेंसेस को देख लें और उनको आप रीड करेंगे, ठीक है, आप प्रोनाउंस करेंगे, आपको खुद ही आइडिया होगा कि इसके अंदर ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।